ये एक ऐतिहासिक रेजोल्यूशन था हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ। रूल 67 के तहत काम रोको। काम तब रोका जाता है जब सरकारें असफल हो जाती हैं, सरकारें विफल हो जाती हैं, सरकारें फेल हो जाती हैं, तब काम रुकता है। तो पिछले 3 दिन से काम रुका हुआ है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। और हमने रेजोल्यूशन दिया था हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना के दौरान जो है कुप्रबंधन हुआ है, इस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो लोग बेरोजगार हुए हैं और जो लोगों की सब्सिडीज वगैरह छीन ली गई हैं, राशन की, बिजली की, पानी की, सफ़र की, उस पे हमने रेजोल्यूशन दिया था, उस पे चर्चा के लिए। और जब चर्चा चल रही है, हमारे 4 लोगों को जबरन जो है इन्होंने बार किया कि उनकी बात नहीं सुनेंगे। सदन में ना कोई वरिष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है, जो जीत के आया है वो इस माननीय सदन का सदस्य है। और हमारे 4 सदस्यों का और एक हमारे मूवर, उनका जो है अभी पक्ष रखना रहता था। इन्होंने जो है धक्के से जो है इस हाउस को जो है कल बंद कर दिया। हमें कहा 5 बजे हाउस बंद होगा, लेकिन मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर बोलते रहे 5:20 तक। और फिर आज जब हमने कहा कि आज बहुत टाइम है, आज पहले आप जो है क्योंकि ये असफलताओं की कहानी है, ये लोगों की पीड़ा है, जो लोगों को खून के आंसू दिए गए हैं, जो क्वारंटीन सेंटरों में लोगों का हाल हुआ है, जो ई पास या पासिस हासिल करने में लोगों के दुख दर्द थे, जो 3.5 लाख के आसपास लोग अंदर नहीं आने दिए, जो इन्होंने वीज़ा की कंडीशनें हिमाचल प्रदेश में आने पर लगाई, जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया, लोकतांत्रिक सरकार खत्म हो गई और सिर्फ अफसर रह गए। जब ये सारा जब एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मशीनरी पूरी तरह फेल हो गई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, उस पे ये रेजोल्यूशन हो रहा था। बड़ी अच्छी हम इनको सुझाव दे रहे थे, बातें रख रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान जो है 60 के आसपास मौतें हो चुकी हैं, 8000 के आसपास केसेस हो चुके हैं और अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 600 के आसपास खुदकुशियाँ हो गई हैं। इतनी बड़ी खुदकुशी का आंकड़ा, और उसके बाद जो है इतने रेप्स हुए हैं, कत्ल हो रहे हैं, पूरी जो है हिमाचल प्रदेश में अराजकता का माहौल बन रहा है। तो हमने कहा हमारे सदस्यों की आप बात सुने। आपने फाइनेंशियल स्तर पे भी बैंकरप्सी पे ला दिया, हिमाचल प्रदेश को दिवालिया कर दिया, और दूसरी तरफ आपने इधर आपने जो है रेजोल्यूशन पे पूरी बात रखने का मौका नहीं दिया और मुख्यमंत्री को बुलाना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री धक्केशाही से बोल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से इस्तीफा मांगने के लिए तो ये रेजोल्यूशन है। हमने कहा मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उनकी कैबिनेट इस्तीफा दे। जो इतना बड़ा जो है कोरोना के 6 महीने में जो हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है, जो बवंडर मचा है, जो लूट हुई है, तो उस मसले पे जब हमारे साथियों को नहीं दिया तो हम बेल में गए और हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं मानी। मुख्यमंत्री जो है अपनी बात कहते चले गए, लिपापोती कर रहे थे, आंकड़े रख रहे थे, लेकिन उनके पास हकीकत में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सच्चाई उनके पास कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ जो है कागजों का पेट भर रहे थे, कागजी बातें कर रहे थे, क्योंकि ये यू टर्न की सरकार है, इससे कोई फैसला लिया नहीं गया। हिमाचल और हिमाचलियत को तबाह करने वाली इस सरकार के खिलाफ हमने विरोध किया और आज लंबा विरोध चला और 67 पे ऐतिहासिक जो है चर्चा हुई और हमने कहा इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाए। सरकार ने कहा हम अडॉप्ट नहीं करते। जब आपने चर्चा करा दी और ये साबित हो गया कि आप फेल हो गए हैं, आप नाकाम हो गए हैं, तो आप जो है इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करते और उसमें प्रदेश में सुधार करते। ना तो ये जयराम और इसका मंत्रिमंडल इस्तीफा दे रहा है, ना ही 67 का रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर रहा है, इसलिए हमारा विरोध था। ये डिससेटिस्फेक्शन पे है सीएम के रिप्लाई पे, पूरा प्रदेश प्रयोगशाला बना दिया। पूरे प्रदेश को जिस ढंग से जो है इन्होंने डील किया है, ना सस्ता राशन मिला लोगों को, ना सस्ती बिजली मिली, ना सस्ता सफ़र मिला, सारी सब्सिडियां छीन ली। हमने इनको कहा प्रॉमिस कर दो कि आप जो है सारी सब्सिडियां बहाल करते हैं। टूरिज्म सेक्टर का आपने भट्ठा बिठा दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर का आपने भट्ठा बिठा दिया, सारे सेक्टर, टैक्सी ऑपरेटर हुए, टेम्पल्स हुए, हर सेक्टर में के मजदूरों का आपने सबकी हालत खराब कर दी। और जो प्रदेश में माहौल है, हमने उसका सही चित्रण जब सदन में रखा तो सरकार को जो है गुस्सा आ गया और सरकार एक तरफा बोली जा रही है, हमें सुनने को तैयार नहीं है। और हमने कहा था रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करो, रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करना चाहिए था ताकि सुधार हो। अगर 3 दिन तक बहस हुई है तो जो है रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करने में इनको क्या दिक्कत है कि हिमाचल प्रदेश में जो दिक्कतें आई हैं वो उसमें जो है सुधार किया जाए।
सब्सिडियां बहाल की जाए, लोगों से माफ़ी मांगे। हिमाचल प्रदेश की सरकार, जयराम सरकार को हिमाचल प्रदेश के जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, आपको बहुत दुख दिया है, और जो आपने खून के आंसू बहाए हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम सरकार छोड़ के